Dear students, welcome you all in the DSCJ Home Classes Digital Initiative by Vardi Director School Education Madam Anuradha Gupta. As part of this program, myself Vivek Jandial, Lecturer Computer Sciences, presently posted in Government SRML Higher Secondary School, Parade, Jammu. Students, as part of this program, in my computer science subject, today we will discuss the practical aspects of pointers. In previous class, we learned what is pointer, how pointers are declared and initialized, and the dynamic memory allocation of using operators new and delete. In this class, we will learn the practical concepts. We will learn how pointers are declared and initialized in C++ programming. From practical aspects, we will learn how pointers are implemented, how pointers are declared. Before going to that, we know the two important operators that are used in pointers, that are address operator and dereference operator. So in this class, we will cover the following 5 programs. Programs to be covered in this class are: write a program to implement a reference operator, write a program to implement dereference operator, write a program to declare and initialize pointer variable, write a program to understand working of pointer, write a program to implement memory allocation operator new and delete. We will cover these 5 programs in this class. So let us start our first program, that is reference operator. जिन्होंने थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, अगर वो ये प्रोग्राम ये वाली क्लास देख रहे हैं तो हम इसमें भी कवर कर लेंगे कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं हमारे पॉइंटर्स के, कैसे पॉइंटर्स को डिक्लेयर किया जाता है, कैसे पॉइंटर्स को इनिशियलाइज़ किया जाता है, वो दो ऑपरेटर्स जो हेल्प करते हैं पॉइंटर्स को इनिशियलाइज़ करने में, डिक्लेयर करने में, वो ऑपरेटर्स कौन से हैं और उनकी मदद से हम कैसे प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करते हैं पॉइंटर्स की. वी कैन कवर ऑल दीज थिंग्स here also if you have missed your theory class. Students, here we will see write a program to implement address of operator. Address of operator ही हमारा reference operator उसको हम कहते हैं. ये reference operator क्या करता है, जो वेरिएबल होता है उसका एड्रेस, वो मेमोरी में किस एड्रेस पे जाकर स्टोर है, वो हमें एड्रेस फाइंड आउट हमें निकाल के बताता है. तो ये काम कौन करता है, हमारा रेफरेंस ऑपरेटर या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ये काम करता है. पॉइंटर क्या है, पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. यानी पॉइंटर ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है. सो इन दैट वे हमें ये पता होना चाहिए हाउ वी कैन सी द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, हाउ वी कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. फॉर दैट पर्पस हम रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करते हैं. वो रेफरेंस ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर है और ये यूनरी ऑपरेटर जो है हमें मदद करता है एड्रेस फाइंड आउट करने में. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट रेफरेंस ऑपरेटर. हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h. ये दोनों ही हमारी हेडर फाइल्स हैं. iostream.h इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सी आउट सी इन सब की डेफिनेशन इसी हेडर फाइल में लिखी गई है. conio.h हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और हम getch फंक्शन भी यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर. क्लियर स्क्रीन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रीवियस आउटपुट्स कुछ भी जो आउटपुट विंडो में हो वो क्लियर हो जाए, और getch इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आउटपुट विंडो को होल्ड कर सकें. जब तक हम कोई की प्रेस ना करें तब तक हमारा आउटपुट वहाँ पे होल्ड रहे. नाउ कम टू void main. मेन इज़ द गेटवे टू अवर C++ प्रोग्राम. कोई भी C++ प्रोग्राम हमेशा मेन से ही एग्जीक्यूट होता है, तो इसलिए दैट्स वाई स्टार्ट विद द void main. ये मेन फंक्शन में कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए वी हैव रिटन void एज रिटर्न टाइप. कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, क्लियर स्क्रीन एंड देन इंट नम. यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम. नम जो है ये किस तरह का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसमें हम सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ ही स्टोर कर सकते हैं. उसके बाद हमने सी आउट के बाद हमने फॉर्मेटिंग के लिए किस तरह से मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले हो, प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ रेफरेंस ऑपरेटर. देन सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नम.
जो हमने नम वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, उस नम वेरिएबल को की वैल्यू हम यूज़र से ले रहे हैं। सो हम यूज़र को कह रहे हैं एंटर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नम। तो यूज़र जो भी वैल्यू वो देगा, वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, नम के अंदर। तो हम ये नॉर्मल वेरिएबल की अभी तक बात कर रहे हैं, तो हर एक वेरिएबल के साथ वेरिएबल होता क्या है, स्टोर्ड नेम्ड लोकेशन। और हर एक वेरिएबल के साथ तीन चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं। एक, नेम ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का नाम क्या है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू यानी कि वेरिएबल का कंटेंट क्या है, वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर की गई है, और तीसरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है, वेरिएबल का नाम क्या है, और वेरिएबल का एड्रेस क्या है। तो आज हम देखेंगे हाउ वी कैन गेट द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। तो कैसे हम एड्रेस जानेंगे वेरिएबल का, सी आउट एड्रेस ऑफ नम इज़, यानी कि हम कह रहे हैं एड्रेस ऑफ अवर वेरिएबल नम इज़, कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, एम्परसेंड नम, यानी कि वेरिएबल के नाम से पहले जब हम एम्परसेंड साइन लगा देते हैं, जब हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इस एम्परसेंड को कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। जब हम किसी वेरिएबल्स के पहले एम्परसेंड या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाते हैं, तो वो एड्रेस ऑपरेटर क्या काम करता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हमें उस वेरिएबल का एड्रेस निकाल के देता है। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की मदद से हम वेरिएबल का एड्रेस जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और वो एड्रेस देख पाएंगे और उसको निकालेंगे। तो इस प्रोग्राम में हमने मोटे तौर पे क्या किया है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उस वेरिएबल की वैल्यू हमने यूज़र से ली है, और उसके बाद हमने वेरिएबल का एड्रेस रिट्रीव करके उसको डिस्प्ले करवाया है। एड्रेस ऑफ नम इज़ एम्परसेंड नम, और ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, वेरिएबल का एड्रेस निकाल के ले आएगा। नाउ लेट अस कंपाइल दिस प्रोग्राम। Zero errors. Now we will run this program. We have also shortcut keys for these, Alt plus F9 and Control plus F9 in order to compile and execute the program respectively. Enter the value of variable num. अब ये हमसे पूछ रहा है आप वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है num, उसकी वैल्यू एंटर करो। सपोज हम वेरिएबल की वैल्यू डालते हैं 90, तो हमें क्या आया, वैल्यू ऑफ वेरिएबल num इज़ 90 एंड द एड्रेस ऑफ नम इज़, और एड्रेस क्या लेके आ गया, एक हेक्साडेसिमल नंबर, यानी कि मेमोरी में ये जो नम वेरिएबल है, एक वेरिएबल है जिसका नाम है नम और जिसकी वैल्यू है 90, और उस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, 0xbf73ff4, यानी कि एक हेक्साडेसिमल एड्रेस पे वो जाकर इस निम्नलिखित एड्रेस पे जाकर हमारा जो वेरिएबल है वो उसकी वैल्यू वहाँ पे स्टोर है। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, वी कैन फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल। तो अब हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है वो यही एड्रेस स्टोर करेगा इंस्टेड ऑफ वैल्यू। जो हमारा नॉर्मल वेरिएबल है वो एक वैल्यू स्टोर करता है, ऊपर इसके कंपैरिजन में जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है वो एड्रेस स्टोर करता है वेरिएबल की। तो हमें पता होना चाहिए एड्रेस कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तभी हम उस एड्रेस को किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो इस प्रोग्राम में हमने एक ही वेरिएबल लिया था और एक वेरिएबल की हम एड्रेस निकाल रहे थे। अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं जहाँ पे हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। तो देखते हैं क्या एक से ज़्यादा वेरिएबल अगर हम यूज़ करते हैं, क्या सभी वेरिएबल्स का एड्रेस सेम होता है या डिफरेंस होता है। ये भी हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की मदद से ही देख पाएंगे। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में हमने पहले दो हेडर फाइल्स डिक्लेयर की हैं। हेडर फाइल्स के बाद हमने मेन फंक्शन डिक्लेयर किया है, मेन इज़ द गेटवे टू अवर प्रोग्राम। देन क्लियर स्क्रीन के बाद हमने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। पहले वेरिएबल var1 जिसकी वैल्यू हमने असाइन की है 10, ये हमने सोर्स में ही असाइन कर दिया है, ये हम रन टाइम पे नहीं ले रहे यूज़र से। और दूसरे वेरिएबल का नाम है var2 और उसकी वैल्यू क्या है 20, और तीसरे वेरिएबल का नाम है var3 और उसकी वैल्यू है 30। तो हमने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू है वेरिएबल 1 की 10, वेरिएबल 2 की 20 और वेरिएबल 3 की 30। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम करने जा रहे हैं,
वो क्या है, सी आउट, कंसोल आउटपुट पे आप प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1, पहले वेरिएबल का एड्रेस आप प्रिंट करो। पहले वेरिएबल का नाम क्या है, var1, वेरिएबल 1, और उसका एड्रेस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हम वेरिएबल के नाम से पहले एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा देते हैं तो वो क्या फाइंड आउट करता है, पहले उस वेरिएबल का एड्रेस। तो हम ये यहाँ पे मैसेज में भी डिस्प्ले करवा रहे हैं कि हम फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एम्परसेंड यानी कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर var1। उसके बाद एड्रेस ऑफ वेरिएबल 2, हम वेरिएबल 2 की वैल्यू कैसे प्रिंट करवा रहे हैं, थ्रू दिस एम्परसेंड var2। तो ये क्या लेके आएगा, हमें सेकंड वेरिएबल का एड्रेस। तो उस लाइकवाइज हम एड्रेस ऑफ वेरिएबल 3, हम तीसरे वेरिएबल की एड्रेस कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, वेरिएबल 3 से पहले हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो ये हमें मदद करेगा निकालने में वेरिएबल 3 का एड्रेस। उसके बाद गेट ch एंड देन वी क्लोज अवर प्रोग्राम। नाउ लेट अस कंपाइल एंड रन दिस प्रोग्राम। कंपाइल ऑल्ट प्लस F9, ज़ीरो वार्निंग ज़ीरो एरर, यानी कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। रन करते हैं, कंट्रोल प्लस F9। देखेंगे अब हम कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल var1, तो पहले वेरिएबल का एड्रेस जो कैसे हमने निकाला था, हमने एम्परसेंड लगाया था वेरिएबल 1 से पहले, तो उसने एड्रेस निकाल के ले आया। उसी तरह हम वेरिएबल 2 का एड्रेस निकाला, हमने वेरिएबल 3 का एड्रेस निकाला। वी कैन सी ये तीनों वेरिएबल अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे जाकर स्टोर हैं। तीनों वेरिएबल जो हैं जिनका नाम है var1, var2, var3, इनके अंदर वैल्यूज़ जो भी थी, पर इनके एड्रेस जो है तीनों का हम इस आउटपुट पे देख पा रहे हैं कि तीनों का एड्रेस जो है वो अलग अलग है। वेरिएबल 1 का एड्रेस समथिंग एट FFF4 एंड वेरिएबल 2 का हेक्साडेसिमल नंबर है जिसका लास्ट में FFF2 है, और वेरिएबल 3 का FFF0 है। यानी कि अगर हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं मेमोरी में वो अलग अलग लोकेशंस पे जाकर सेव होते हैं, उनका अलग अलग मेमोरी एड्रेस होता है और उनके अंदर हम वैल्यूज़ स्टोर करवाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा जब हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का एड्रेस फाइंड आउट कर रहे थे। नाउ इसी के साथ हमने अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है सीख लिया कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता क्या है। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या ऑपरेटर है, जो एम्परसेंड सिंबल से डिनोट किया जाता है, और ये जब हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं उससे पहले लगाते हैं, प्रीफिक्स करते हैं बिफोर द नेम ऑफ द वेरिएबल, सो दैट इट कैन फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। और ये क्या निकालता है, इट गिव अस द रिजल्ट ऑफ एज द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। सो हम किसी भी वेरिएबल का अगर हमें एड्रेस निकालना हो देन वी कैन यूज़ रेफरेंस ऑपरेटर। तो रेफरेंस ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर की मदद से हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर की। पहले हमने बात की रेफरेंस ऑपरेटर की, अब हम बात करते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर की। ये डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या काम करता है, ये वैल्यू एट एड्रेस, यानी कि उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है वो निकाल के लेके आता है, और इस वेरिएबल डी रेफरेंस ऑपरेटर को हम स्टार से डिनोट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट अवर नेक्स्ट प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट डी रेफरेंस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर एंड डी रेफरेंस ऑपरेटर, ये दोनों ऑपरेटर्स जो हैं हमारे पॉइंटर्स में हमें इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं, और इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर को हम वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। और इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, थ्रू स्टार सिंबल से, जो स्टार सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। सो in this program we will implement value at address operator. That means we are going to implement dereference operator. dereference operator होता क्या है और ये dereference operator कैसे implement किया जाता है। dereference operator यूनरी ऑपरेटर है, ये हमें उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है वो निकाल के ले आता है। वैल्यू एट एड्रेस, नाम से ही पता चल रहा है कि जिस मेमोरी लोकेशन पे क्या वैल्यू स्टोर है वो फाइंड आउट अगर हमें करनी है। अभी तक हम सिर्फ एड्रेस निकाल पा रहे हैं, उस एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर है अगर हमें वो वैल्यू भी निकालनी है तो हम डी रेफरेंस ऑपरेटर की मदद लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस प्रोग्राम। सबसे पहले हमने दो हाइडर फाइल्स डिक्लेयर की, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। iostream.h इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, conio.h हमारे जो क्लियर स्क्रीन और गेट ch फंक्शन हमने यूज़ किए हैं उसके लिए हमने इसको यूज़ किया प्रोग्राम के अंदर।
नाउ वाइड मेन इज़ द गेटवे टू माई प्रोग्राम। कोई भी C++ प्रोग्राम मेन से ही एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, देन क्लियर स्क्रीन, ताकि प्रीवियस आउटपुट्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद हम फॉर्मेटिंग में हम एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं कंसोल आउटपुट पे, प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करने का एक मैसेज हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। उसके बाद हम दे रहे हैं जो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट नम। नम क्या है हमारा, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसमें हम इंटीजर वैल्यू सेव कर सकते हैं। अब हम ये वैल्यू यूज़र से मांग रहे हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नम। यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं और सी इन नम, और नम में वो वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा वो नम में वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, तो सी इन नम आएगा। उसके बाद हम मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल नम इज़, यानी कि जो वैल्यू हमने यूज़र से ली है वो वैल्यू हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। अगर यूज़र ने 50 दिया है तो वैल्यू ऑफ नम इज़ 50 आ जाएगा। उसके बाद हम एड्रेस ऑफ नम इज़, यानी कि उस वेरिएबल नम का एड्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड दिस कॉन्सेप्ट, सो हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल का अगर हमें एड्रेस चाहिए तो हमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाना पड़ेगा वेरिएबल के नाम से पहले, जैसे हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। वेरिएबल का नाम है नम और उससे प्रीफिक्स हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या लेके आएगा हमें, इस वेरिएबल का एड्रेस। ये वेरिएबल मेमोरी लोकेशन में कहाँ पे जाकर उसका एड्रेस क्या है, मेमोरी लोकेशन क्या है उसकी। नेक्स्ट सी आउट, कंसोल आउटपुट में हम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू एट एड्रेस। उस एड्रेस में क्या वैल्यू स्टोर है, तो वो कैसे कर रहे हैं, हमने 3D क्लास में भी ये देखा था कि वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर जो है हम कैसे किससे डिनोट करते हैं, थ्रू स्टार ऑपरेटर। ये जो स्टार ऑपरेटर है ये क्या डिनोट कर रहा है, वैल्यू एट एड्रेस, और एम्परसेंड क्या डिनोट कर रहा है, दिस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। सो हमें दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, रेफरेंस ऑपरेटर किससे डिनोट किया जाता है और डी रेफरेंस ऑपरेटर किससे डिनोट किया जाता है। तो जो ऊपर वाले स्टेप में हम एड्रेस फाइंड आउट कर रहे थे वही हमने लिखा एम्परसेंड नम, और इस ब्रैकेट से पहले हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया इसको स्टार ऑपरेटर को, डी रेफरेंस ऑपरेटर को। तो ये डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करेगा, बॉडमॉस की तरह पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेगा। ब्रैकेट में को सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा, एम्परसेंड नम। नम का मेमोरी लोकेशन मिलेगा। नम जो है वो मेमोरी किस मेमोरी एड्रेस पे जाकर स्टोर है, हमारी मेमोरी में नम वेरिएबल कहाँ पे जाकर स्टोर है, हमें ये इस ब्रैकेट के अंदर हम वी कैन फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ दैट नम वेरिएबल। उसके बाद इस एड्रेस के बाहर हमने क्या लगाया है, डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो डी रेफरेंस ऑपरेटर का काम ही यही है, वैल्यू एट एड्रेस, उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है वो निकाल के लाओ। एम्परसेंड ऑपरेटर निकाल के ले आएगा जो एड्रेस स्टोर है, और स्टार ऑपरेटर क्या निकाल के ले आएगा, डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या निकाल के ले आएगा, उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है वो निकाल के ले आएगा। तो स्टार से हम क्या निकाल के ले आएंगे, वैल्यू एट एड्रेस। उसके बाद गेट सी एच, जब तक हम कोई कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारा आउटपुट विंडो पे आउटपुट होल्ड रहेगा। नाउ लेट अस कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड देन अगेन वी कैन अंडरस्टैंड कि वैल्यू एट एड्रेस कैसे काम कर रहा है। कंपाइल Alt plus F9, 0 error 0 warning, then we can run this program. Control plus F9, program to implement dereference operator, enter the value of variable num। ये हमसे पूछ रहा है आप एंटर करो वैल्यू वेरिएबल नम की। सपोज हम वैल्यू एंटर करते हैं 77। तो वेरिएबल की हमने कहा तीन चीज़ें एसोसिएटेड हैं एक वेरिएबल के साथ, एक वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम है नम, वेरिएबल का वैल्यू क्या है 77 जो उसने हमसे पूछा। अब नेक्स्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल नम इज 77 एंड एड्रेस ऑफ नम इज दिस, जो हेक्साडेसिमल नंबर लेके आ रहा है वो क्या है, एड्रेस है किसका, नम वेरिएबल का। यानी कि नम जो है वेरिएबल ये मेमोरी में किस लोकेशन पे जाकर स्टोर है, दिस लोकेशन पे। ये जो हेक्साडेसिमल नंबर आया है ये मेमोरी में इस लोकेशन पे जाकर ये स्टोर है। उसके बाद वैल्यू एट एड्रेस इज, इस एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर है 77, तो वही 77 लेके आया है। यानी कि हमने ये समझ रहे हैं कि डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, जो एड्रेस जिस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर होती है उस वैल्यू को उस एड्रेस की वैल्यू निकाल के ले आता है, ना कि एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। डी रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से हम वैल्यू एट एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं।
यही हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे देखा। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम, उस वेरिएबल की वैल्यू हमने पास ऑन की 77। हाँ, फिर हमने उस वेरिएबल का एड्रेस निकाला, एड्रेस हमने निकाल के लिए आए। उसके बाद हमने उस वेरिएबल का देखा कि हमने डीरेफरेंस ऑपरेटर की मदद से हमने उस वेरिएबल का वैल्यू भी फेच कर पा रहे हैं यूजिंग डीरेफरेंस ऑपरेटर। तो रेफरेंस ऑपरेटर टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल एंड डीरेफरेंस ऑपरेटर टू फाइंड आउट द वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर एड्रेस. If we want to find out the value at particular address, then we can use the dereference operator. So हम मोटे तौर पे इस प्रोग्राम को कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए हम नॉर्मल वेरिएबल का नाम हम प्रिंट करवा रहे हैं, और वैल्यू ऑफ नम के लिए, एड्रेस ऑफ नम के लिए हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा रहे हैं, यानी कि रेफरेंस ऑपरेटर की मदद ले रहे हैं। और वैल्यू एट एड्रेस, उस एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर है उसके लिए हम डीरेफरेंस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ, रेफरेंस ऑपरेटर का और डीरेफरेंस ऑपरेटर का। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, इन्हीं की मदद से अब हम पॉइंटर्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, पॉइंटर्स कैसे इनिशियलाइज किए जाते हैं, अब हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो द टू ऑपरेटर्स दैट वी लर्नड आर reference operator and dereference operator. Now we are going to understand what is pointer, how pointers are declared and how pointers are initialized. तो pointers होते क्या हैं? Pointers is a variable that stores the address of another variable. Pointer is a variable that stores the address of अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल ही है, बट ये ऐसा वेरिएबल है जो कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता, कोई कंटेंट में किसी की वैल्यू स्टोर नहीं करता है। ये इसका कंटेंट कैसा है, इसकी वैल्यू कैसी है, एड्रेस है। किसका एड्रेस है? किसी और वेरिएबल का एड्रेस है। सो वी कैन से पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. So we are going to demonstrate the program that will tell us how to declare and initialize pointers in C++. सबसे पहले हम दो हेडर फाइल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h. ये दो हमारी हेडर फाइल्स हैं, iostream.h इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के लिए, conio.h जो हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन और getch फंक्शन यूज़ किया प्रोग्राम के अंदर उसके लिए. स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे शुरू हो रहा है, जिससे हम डिक्लेयर समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि पॉइंटर्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं. सबसे पहले हम एक एक्चुअल वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हैं, एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हैं, जो अभी तक हमने क्लास 11th में भी की है और अभी भी करते आ रहे हैं. नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन यानी कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट p इक्वल टू 25. हमारे वेरिएबल का नाम है p, उसकी वैल्यू है 25 और उसका डेटा टाइप कैसा है? इंटीजर. यानी p हमारा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो किस तरह की वैल्यू स्टोर कर रहा है? इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है, और ये हमने उसको सोर्स में ही प्रोवाइड कर दी है उसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू क्या है? 25. सो p इज़ ए वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल है हमारा p और उसकी वैल्यू क्या है? 25. उसके बाद हम एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं. अब हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं. सो हाउ टू डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल्स? जब हम वेरिएबल के नाम से पहले एस्टेरिस्क साइन लगाते हैं. आई अगेन रिपीट, दिस एस्टेरिस्क साइन हैज़ नो रिलेशन विद दैट डीरेफरेंस ऑपरेटर. डीरेफरेंस ऑपरेटर अलग है, पॉइंटर डिक्लेरेशन अलग है. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक वेरिएबल हमें डिक्लेयर किया q, वेरिएबल के नाम से पहले हम पॉइंटर लगा रहे हैं. जब हम एस्टेरिस्क साइन एक वेरिएबल के साथ लगाते हैं, जब हम एक स्टार साइन एक वेरिएबल के साथ लगाते हैं, तब वो हमारा वेरिएबल कैसा बन जाता है? हमारा वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है. तो हमने कैसे डिक्लेयर किया ये पॉइंटर वेरिएबल? इंट स्टार ऑफ q. तो q हमारा क्या है? नॉर्मल जैसे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वैसा ही वेरिएबल है, बट ये कैसा वेरिएबल है? पॉइंटर वेरिएबल है. तो ये किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है. क्यों इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है? क्योंकि ये इसका डेटा टाइप क्या डिक्लेयर किया है हमने? इंट. तो इंट स्टार ऑफ q इज़ ए पॉइंटर टू इंटीजर. हम इसको कह सकते हैं ये कौन सा पॉइंटर वेरिएबल है? हमारा इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है.
तो इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि किस तरह की वैल्यूज़ होल्ड करेगा, ये सिर्फ इंटीजर पॉइंटर्स, इंटीजर वैल्यूज़ ही होल्ड कर सकता है। सो इंट स्टार ऑफ क्यू इज ए इंटीजर पॉइंटर टू इंटीजर, वी कैन से इंटीजर पॉइंटर है हमारा। कैसे पता चला हमारा ये पॉइंटर वेरिएबल है? क्योंकि इस क्यू से पहले हमने क्या लगाया, स्टार लगाया। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने दो वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, एक p और एक q। p जो है हमारा एक नॉर्मल C++ का वेरिएबल है जो हम यूज़ करते आ रहे हैं अपनी 11th क्लास की प्रोग्रामिंग में भी और 12th की प्रोग्रामिंग में भी। तो p हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल है, q हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू इन प्रोग्रामिंग? जो हमारा नॉर्मल वेरिएबल है वो एज इट इज़ हम लिख रहे हैं इंट p, और जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है उसको हम कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, इंट स्टार ऑफ q। स्टार यानी q के पहले हम क्या लगा रहे हैं, कौन सा एक सिंबल यूज़ कर रहे हैं, स्टार सिंबल यूज़ कर रहे हैं। तो स्टार सिंबल यूज़ करने से हमारा q किस तरह का वेरिएबल बन गया, हमारा q पॉइंटर वेरिएबल बन गया। तो अब हमें पॉइंटर वेरिएबल की डेफिनेशन से अंडरस्टैंडिंग है कि q में किस तरह की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। q में किसी और वेरिएबल का हम एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो वो कोई और वेरिएबल कौन सा है, हमारा p वेरिएबल है। तो अब हम देखेंगे हम q के अंदर, एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर कैसे किसी और वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। सो ये चीज़ हम अंडरस्टैंडिंग अब करेंगे इस चीज़ की। यहाँ तक हमने क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं q इज़ इक्वल टू एम्परसेंट p। q इज़ इक्वल टू एम्परसेंट p। तो ये क्या कर रहा है, जो p के अंदर जो q p की जो एड्रेस है वो हम q में पास ऑन कर रहे हैं। जो हमारा p का एड्रेस है वो हम कहाँ पास ऑन कर रहे हैं, q में पास ऑन कर रहे हैं। तो अब हम एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, फॉर्मेटिंग के लिए लिखा है हमने, प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट द डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर्स इन C++। उसके बाद मेन कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, सी आउट वैल्यू ऑफ p। हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, कंसोल आउटपुट पे हम वैल्यू जो है p की वो प्रिंट करवा रहे हैं। वैल्यू p की क्या है हमारी 25। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, वैल्यू ऑफ p p। तो यानी क्या प्रिंट होके आ जाएगा यहाँ पे 25। उसके बाद सी आउट एड्रेस ऑफ p। तो ये एड्रेस ऑफ p क्या लेके आ जाएगा, एम्परसेंट p। तो यानी कि हमें पता है हम किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस है वो कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग रेफरेंस ऑपरेटर। तो हम वेरिएबल के नाम से पहले अगर हम रेफरेंस लगा देंगे तो इन दैट केस वी कैन फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। और ये एड्रेस हमें क्यों निकालना है, क्योंकि यही एड्रेस हमें एक पॉइंटर वेरिएबल जो हमने q डिक्लेयर किया है, पॉइंटर वेरिएबल q, उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमने इस एड्रेस को स्टोर करवाना है। दैट्स वाई तभी हम इस p का जो है, इस वेरिएबल p का एड्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस लाइन से एड्रेस ऑफ p क्या लेके आ जाएगा, एम्परसेंट p। तो इस पॉइंट से हम निकाल सकते हैं एड्रेस, वेरिएबल p का हम एड्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सी आउट वैल्यू ऑफ p। अब हम वैल्यू ऑफ p कैसे ले रहे हैं, यूजिंग डी रेफरेंस ऑपरेटर। यहाँ पे हम पॉइंटर्स नहीं, हम डी रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से हम वैल्यू जो है निकाल रहे हैं। कैसे, वैल्यू ऑफ p कैसे ले रहे हैं, स्टार ऑफ q। तो स्टार ऑफ q क्या कर रहा है, हमारा q में क्या स्टोर किया हमने, एड्रेस स्टोर किया। यहाँ पे देख सकते हैं हम q इज़ इक्वल टू एम्परसेंट p। तो q में क्या स्टोर है, एड्रेस p का। तो ये जो एड्रेस p का जो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा कर शो भी कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि p का एड्रेस यही था और यही एड्रेस q में जाकर स्टोर हो रहा है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, पॉइंटर वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है उसमें हमने स्टोर कर दिया एड्रेस p का, और यहाँ पर हम डी रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टार ऑफ q। तो यहाँ पे एक्सेस, वी कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ p। तो हम p की जो वैल्यू है वो यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। तो p की वैल्यू कैसे निकलेगी, डी रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से। और डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू एट एड्रेस। q में क्या है, एक एड्रेस स्टोर है, स्टार क्या करेगा, उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है वो निकाल के ले आएगा। यानी इट विल एक्सेस, थ्रू दिस वी कैन एक्सेस द वैल्यू एट एड्रेस वेरिएबल, एट दैट, जो उस वेरिएबल में जो एड्रेस है वो उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो निकाल के ले आएगा। उसके बाद एड्रेस ऑफ p। तो जो p का एड्रेस है हमने पहले भी निकाला, p का एड्रेस हमने पहले कैसे निकाला, एम्परसेंट p करके। अब हम p का एड्रेस कैसे निकाल रहे हैं, q लिखकर। और q में क्या स्टोर है,
एड्रेस P का। उसके बाद हम Q का भी एड्रेस शो कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ Q इज़ एम्परसेंट ऑफ Q। इस प्रोग्राम को अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इस तभी उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हो जाएगी। नाउ वी कैन कंपाइल दिस प्रोग्राम, 0 error 0 warning, then we can run this program. C. Program demonstrates the declaration and initialization of pointers in C++. Value of P, ये P की वैल्यू हमने सोर्स में ही दे दी थी 25, तो P की वैल्यू हम निकाल के ला रहे हैं। P की वैल्यू क्या है 25। एड्रेस ऑफ P, हमने P का एड्रेस कैसे निकाला था, एम्परसेंट P लगाकर, तो यानी कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाया था P से पहले, तो उसका हम P का एड्रेस निकाल के ले आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि P जो है वो इस एड्रेस पे जाकर स्टोर है। नाउ अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं P की दोबारा से, तो P की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन किया है। P की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, स्टार ऑफ Q, यानी कि डी रेफरेंस ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं। डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या कर रहा है, Q का Q में जो एड्रेस स्टोर है, Q में तो एड्रेस स्टोर है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है वो निकाल के ले आओ। Q में क्या एड्रेस स्टोर है, ये जो P का एड्रेस स्टोर है, इस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है वो निकाल के ले आओ। और वो वैल्यू क्या थी 25, तो वैल्यू ऑफ P कैसे निकाली हमने 25, यानी कि हम डायरेक्ट P नहीं, वैल्यू ऑफ P डायरेक्ट नहीं शो कर रहे, दे आर नंबर ऑफ मेथड्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम P की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं यूजिंग डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करके। तो हम कैसे निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ P इज़ स्टार ऑफ Q। स्टार ऑफ Q में क्या आ जाएगा, Q के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट कम्स टू एड्रेस ऑफ P, और एड्रेस ऑफ P हमें पता है एड्रेस ऑफ P हमने Q लिखा था वहाँ पे, कि Q में क्या है P का एड्रेस स्टोर है वो निकल के आ जाएगा। अब हम एड्रेस ऑफ Q भी निकालने हैं, तो हमने दो वेरिएबल यूज़ किया, दोनों वेरिएबल का एड्रेस जो है वो अलग अलग है, दोनों वेरिएबल्स में अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे जाकर सेव्ड हैं। तो इस प्रोग्राम की मदद से हम समझ पाए कि पॉइंटर्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और पॉइंटर्स कैसे इनिशियलाइज किए जाते हैं। यही दो ये जो थ्री लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक में हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, दूसरे में हम एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, और तीसरे स्टेप में हम उस पॉइंटर वेरिएबल में के अंदर वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं नॉर्मल वेरिएबल की। अब इसके बाद हम एक और छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम वर्किंग ऑफ पॉइंटर्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि पॉइंटर्स एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहे हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है, वर्किंग ऑफ पॉइंटर्स, प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स काम कैसे करते हैं, किस सबसे पहले दो हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये दोनों हमारी हेडर फाइल्स आ जाएंगे। हेडर फाइल्स के बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा। मेन फंक्शन के बाद हमारा क्लियर स्क्रीन ताकि हम प्रीवियस आउटपुट्स जो हम डिलीट कर सकें, क्लियर कर सकें। उसके बाद हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, दो पॉइंटर वेरिएबल्स, एक पॉइंटर वेरिएबल है, एक नॉर्मल वेरिएबल है। हम दोनों वेरिएबल्स को एक साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन डिक्लेयरिंग बोथ द वेरिएबल्स एट ए सिंगल लाइन, जो जैसा हमने अभी यहाँ पे किया हुआ है। जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका नाम हमने रखा है PC, और जो नॉर्मल वेरिएबल है उसका नाम हमने रखा है C। तो यहाँ पे हम दोनों इंटीजर पॉइंटर्स हैं, दोनों इंटीजर वेरिएबल्स हैं। तो एक हमारा इंटीजर पॉइंटर है PC, दूसरा हमारा इंटीजर नॉर्मल वेरिएबल है जिसका नाम है C। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल है PC, एक नॉर्मल वेरिएबल है C। स्टूडेंट्स, अब हम इस C के अंदर एक वैल्यू पास कर रहे हैं 5, यानी C की हम वैल्यू पास कर रहे हैं 5। C के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 5। नाउ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सी आउट, कंसोल आउटपुट पे प्रिंट करो एड्रेस ऑफ C। हम C का एड्रेस प्रिंट करवाने जा रहे हैं, और C का एड्रेस हमें पता है, किसी का भी एड्रेस प्रिंट करवाना हो तो हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, यूजिंग एम्परसेंड C, यानी कि वेरिएबल के नाम से पहले अगर हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाएं तो हम उसका एड्रेस देख सकते हैं। उसी तरह सी आउट वैल्यू ऑफ C, तो ब्रैकेट में हमने C लिखा है, तो यानी कि हम C की वैल्यू कैसे देख सकते हैं, सीधे वेरिएबल का जब हम नाम लिखते हैं तो क्या हो जाता है कि उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो प्रिंट हो जाती है। तो सेम ये यहाँ पे भी वैसे ही होगा, वैल्यू ऑफ C, तो क्या होगा वैल्यू ऑफ C में, हमने C लिखा तो C के अंदर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। नाउ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, PC इज इक्वल टू एम्परसेंड C। PC हमारा क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर काउंटर है।
इस पॉइंटर काउंटर में हम नॉर्मल काउंटर पास ऑन कर रहे हैं, नॉर्मल वेरिएबल पास कर रहे हैं। कैसे पास कर रहे हैं, हमें पता है पॉइंटर वेरिएबल है, ये पॉइंटर वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी, एक एड्रेस वैल्यू ही स्टोर होगी। किसी तरह का एक हम एड्रेस ही स्टोर कर सकते हैं। तो हम किसका एड्रेस पास कर रहे हैं इसके अंदर, हम एक नॉर्मल वेरिएबल सी का एड्रेस पास कर रहे हैं पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। नाउ इन सेकेंड लाइन अनदर नेक्स्ट लाइन हम क्या करें, कंसोल आउटपुट पे आकर एड्रेस दैट पॉइंटर पीसी होल्ड्स, हम प्रिंट करवा रहे हैं कि ये जो पीसी है, ये जो वेरिएबल है हमारा, ये क्या एड्रेस स्टोर कर रहा है, क्या एड्रेस स्टोर कर रहा है, पीसी का हम एड्रेस प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद ये हम पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद सी आउट कंटेंट ऑफ द एड्रेस पॉइंटर पीसी होल्ड, कि हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है इसका कंटेंट क्या है, इसके अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर है। जब हमें वो प्रिंट करवानी है किस तरह की वैल्यू स्टोर है, कंटेंट, उसका कंटेंट हम कैसे स्टोर करवा रहे हैं, थ्रू वैल्यू एट एड्रेस। अगर हम एम्परसेंड लगाएंगे तो हम एड्रेस देख पाएंगे सी का, पर यहाँ पे हम स्टार पीसी लगा रहे हैं ताकि वी वांट टू सी द कंटेंट ऑफ द एड्रेस पॉइंटर। उस एड्रेस पे जो कंटेंट स्टोर है वो कंटेंट क्या स्टोर है, तो डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा रहे हैं इससे पहले पॉइंटर वेरिएबल के पहले। तो स्टार पीसी क्या लेके आ जाएगा, उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद हम यहाँ पे नई चीज़ें देख रहे हैं। पहले हमने सी की वैल्यू देखी 5, अब हम सी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। नाउ अब हम सी की वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं, 11। तो एड्रेस पॉइंटर पीसी होल्ड, अब एड्रेस हम पॉइंटर पीसी के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, एड्रेस है। तो वो एड्रेस हम देखेंगे कि एड्रेस में कोई चेंज नहीं आएगा। जो पॉइंटर वेरिएबल पीसी जो पहले एड्रेस होल्ड करता था वही एड्रेस वो अभी भी होल्ड करेगा। उसके बाद कंटेंट एट द एड्रेस पीसी होल्ड्स, अब इस समय वो कौन सा एड्रेस कंटेंट होल्ड कर रहा है, वो कंटेंट चेंज हो जाएगा। पहले वो कंटेंट था 5, अब वो कंटेंट हो जाएगा 11। यही चीज़ हमने समझनी है कि जब हम कंटेंट चेंज करेंगे तो सिर्फ कंटेंट चेंज होता है, ना कि एड्रेस चेंज होता है। पॉइंटर वेरिएबल स्टोर करते हैं एड्रेसेस, उन एड्रेसेस में हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, तो वो जो वैल्यू चेंज हो सकती है पर एड्रेस चेंज नहीं हो सकता। इसी कॉन्सेप्ट को जब हम हाँ, उसके बाद हम दोबारा से वैल्यू चेंज कर देते हैं। स्टार ऑफ पीसी, पहले सी की वैल्यू 11 दी थी, अब हम सी की वैल्यू 2 कर रहे हैं। वो सी की वैल्यू कैसे चेंज कर रहे हैं, स्टार ऑफ पीसी लगाकर। ये स्टार ऑफ पीसी क्या काम करेगा, स्टार ऑफ पीसी धीरे धीरे समझते हैं इसको। पीसी के अंदर क्या है, एड्रेस स्टोर है, और उस एड्रेस से पहले जब हमने स्टार लगा देंगे तो हम उसके कंटेंट को चेंज कर पाएंगे। तो उस पॉइंटर वेरिएबल में अब हम क्या स्टोर कर रहे हैं, उस नॉर्मल वेरिएबल में जाकर 2 कंटेंट स्टोर हो जाएगा। कंटेंट क्या स्टोर हो जाएगा, 2। अब हम दोबारा देखेंगे एड्रेस ऑफ सी क्या रहेगा, एड्रेस सेम रहेगा बट उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहले उस वेरिएबल की वैल्यू 5 थी, उसका एड्रेस जो भी था। उसके बाद उस कंटेंट की वैल्यू हमने चेंज की 11, एड्रेस सेम रहा। उसके बाद हमने उसके कंटेंट की वैल्यू चेंज की 2 और उसका एड्रेस फिर भी सेम रहा। बट हमने इस वर्किंग में क्या चीज़ समझनी है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहले इन दो चीज़ों में हम देख रहे हैं, हम सीधे वेरिएबल में वैल्यू पास कर रहे हैं। c इज इक्वल टू 5, yes we can change the value of the variable. Now c is equal to 11. This up to this point it is fine, we can change the value of the variable. वेरिएबल का नाम ही यही है कि जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के अंदर चेंज हो सके उसको हम वेरिएबल कहते हैं। Now important concept is through this pointer we can also change the value of the variable. हमने इस पॉइंटर वेरिएबल पीसी से भी वैल्यू चेंज कर दी एक नॉर्मल वेरिएबल की। कैसे, इस पीसी में क्या स्टोर है, एड्रेस स्टोर है नॉर्मल वेरिएबल का। उस एड्रेस से पहले जब हम स्टार लगाते हैं वो वैल्यू एट एड्रेस में लेके आ जाता है। उस वैल्यू एट एड्रेस में हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, 2, नंबर 2 हम असाइन कर रहे हैं। उस कंटेंट में जाकर उस एड्रेस की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वी हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। नाउ वी कैन कंपाइल दिस प्रोग्राम, 0 error. Now we can run this program. Yes, हम यहाँ पे आप समझते हैं इसकी वर्किंग को। एड्रेस ऑफ सी का एड्रेस क्या है, दिस ट्रिपल F4 लास्ट में, और वैल्यू क्या है सी की 5। ये 5 की वैल्यू हमने दी,
हमने एक वैल्यू पास की सी, वेरिएबल एक डिक्लेयर किया और सी के अंदर वैल्यू पास की 5, और उस वेरिएबल की एड्रेस है FFF4। नाउ अब हम एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने पीसी, उस पॉइंटर वेरिएबल का में किस तरह की वैल्यू स्टोर करवाई है हमने नॉर्मल वेरिएबल का वैल्यू पास ऑन किया। तो हम देख पा रहे हैं जो सी का एड्रेस है वही पीसी ने जो होल्ड किया है उसी का एड्रेस होल्ड किया है। और कंटेंट क्या है उसका 5, जो नॉर्मल वेरिएबल का कंटेंट था वही उस पीसी के भी कंटेंट हो गया। उसके बाद पीसी की वैल्यू हमने चेंज की थी 11। नाउ वी कैन सी जो इसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई है, जो एड्रेस है वो चेंज नहीं हुआ है, एड्रेस स्टिल वही है जो हम ऊपर देख पा रहे हैं, यानी कि जो सी का एड्रेस है वही एड्रेस अभी भी है, एड्रेस में कोई चेंज नहीं आई है। और उसकी कंटेंट चेंज हो गया, अब कंटेंट की वैल्यू क्या है 11। नाउ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन, अब हमने सी की वैल्यू फिर चेंज की है। अब इस बार हमने किसकी मदद से चेंज किया, पॉइंटर वेरिएबल की मदद से चेंज किया है। स्टार पीसी इज इक्वल टू 2 किया था हमने प्रोग्राम में, तो हम देख पा रहे हैं कि एड्रेस अभी भी सेम है। सी का एड्रेस तीनों केसेस में सी का एड्रेस सेम रहा, पर उसकी वैल्यू चेंज होती गई। हाउ टू चेंज दीज थिंग्स वो हमने कॉन्सेप्ट में उसकी वर्किंग में समझा कि कैसे एक हम नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर्स। तो वैल्यू ऑफ सी थर्ड केस में क्या हो जाएगी 2। सो इन दिस वे वी कैन इनिशियलाइज, we can use pointer variables, declare and initialize pointer variables. So pointers variables are very important from programming point of view. They are fast, they are with the help of this we can find out the addresses of the variables, we can deal with the addresses of the variables. Now come to the last program of this class, important program, डायनेमिक एरेज जिनको हम कह सकते हैं, या जिनको हम कह सकते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस हम कर सकते हैं यूजिंग न्यू ऑपरेटर एंड डिलीट ऑपरेटर। हमारे पास मेमोरी एलोकेशंस के 2 ऑपरेटर हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के। स्टैटिक मेमोरी अभी तक वो हमने देखी जो कंपाइल टाइम पे हम देते हैं, जो बिफोर द रन ऑफ द प्रोग्राम, जैसे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंट ए ऑफ 10, यानी कि हम ए को वैल्यू जो है पहले ही पास ऑन कर रहे हैं कि ए जो है वो 10 वेरिएबल्स ही होल्ड कर सकता है, 10 इंटीजर वैल्यूज़ ही होल्ड कर सकता है। बट अगर हम रन टाइम पे, यही हमारी एडवांटेज है, यही हमारी ब्यूटी है पॉइंटर्स की, एप्लीकेशंस है पॉइंटर्स की, हम उसको मेमोरी जो है वो रन टाइम वेरिएबल्स को मेमोरी रन टाइम एलोकेट कर सकते हैं कि हमें अगर 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करना है तो हमें 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है पहले से। अगर रन टाइम पे हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है 100 से, अगर हमें 200 वेरिएबल्स का रिकॉर्ड स्टोर करना है तो हम रन टाइम पे ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। डायनेमिकली वी कैन एलोकेट मेमोरी टू अवर वेरिएबल्स। सो दिस इज़ पॉसिबल थ्रू पॉइंटर्स, दिस इज़ पॉसिबल थ्रू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर न्यू एंड डिलीट। न्यू memory allocation operator, new is used to allocate the memory and delete is used to deallocate the memory. तो मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर्स हमारे पास 2 हैं। एक पहला मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर हमारा जो न्यू है वो एलोकेट करता है मेमोरी, और दूसरा मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर डिलीट जो डीएलोकेट करता है मेमोरी को, ताकि अदर प्रोग्राम्स भी उस मेमोरी को यूज़ कर सकें। वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दीज मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर्स। सो हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड colonel.h, ये 2 हेडर फाइल्स हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया। मेन फंक्शन के अंदर हमने क्लियर स्क्रीन लिखी। क्लियर स्क्रीन के अंदर हम 3 इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसमें 2 हमारे नॉर्मल वेरिएबल्स हैं आई और एन इंटीजर वेरिएबल्स, और तीसरा हमारा पॉइंटर इंटीजर वेरिएबल है जिसका नाम है p। तो हमने 3 इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। 2 नॉर्मल वेरिएबल्स हैं आई और एन, और तीसरा हमारा जो है वो पॉइंटर वेरिएबल है स्टार ऑफ p, यानी कि ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। उसके बाद हम कर रहे हैं मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। उसके बाद यहीं पे मेन कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, सी आउट एंटर एरे साइज़, यानी कि हम अब एरे का साइज़ कंपाइल टाइम पे नहीं दे रहे हैं, हम एरे का साइज़ रन टाइम पे यूज़र से मांग रहे हैं हमें कितना लंबा एरे डिक्लेयर करना है। सो वी आर आस्किंग द यूज़र सी आउट
डिस्प्ले एंटर एरे साइज, हमें कितना एरे साइज लेना है। तो यही दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पॉइंटर्स, वी कैन एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम। सो वी कैन डिक्लेयर एरेज एट द रन टाइम पे हम एरे कितना डिक्लेयर करना है वो हम रन टाइम पे देख पा रहे हैं, ताकि हमारी मेमोरी वेस्ट ना हो। जितनी हमें मेमोरी की ज़रूरत है उतनी मेमोरी हम रन टाइम पे एलोकेट कर सकें और उसको प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। सो हमने यूज़र को कहा सी आउट एंटर साइज एरे साइज़, एरे का साइज़ कितना हो वो हमें बताओ। तो हम उस एरे साइज़ को हमने एक वेरिएबल n में स्टोर कर लिया। उसके बाद हम न्यू ऑपरेटर की मदद से एरे डिक्लेयर करने जा रहे हैं। पहले हमने साइज़ लिया कि कितना साइज़ होगा, अब हम एरे डिक्लेयर करेंगे रन टाइम पे। और वो एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, p इज़ इक्वल टू न्यू इंट देन सबस्क्रिप्ट n। इसका मतलब है p हमारा जो है इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है, इज इक्वल टू न्यू। न्यू मीन्स डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी। आप रन टाइम पे एलोकेट करो मेमोरी। किस टाइप की मेमोरी, इंटीजर टाइप की मेमोरी। और कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, n। और साइज़ कहाँ से स्पेसिफाई कर रहा है, यूज़र रन टाइम पे स्पेसिफाई कर रहा है कि उसको कितनी मेमोरी जो है वो एलोकेट करवानी है। तो हम पहले यूज़र से पूछ रहे हैं कि कितनी मेमोरी आपको चाहिए, और वो मेमोरी हम रन टाइम पे एलोकेट करवा रहे हैं। कैसे एलोकेट करवा रहे हैं, यूजिंग न्यू ऑपरेटर। p इज इक्वल टू न्यू, p हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, न्यू मीन्स डायनेमिकली एलोकेट द मेमोरी। किस टाइप की मेमोरी एलोकेट करनी है आपको, इंटीजर टाइप की मेमोरी एलोकेट करनी है। और कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, वी कैन स्पेसिफाई थ्रू दिस n। उसके बाद हम एरे के अंदर एलिमेंट्स इनपुट करवाएंगे। इनपुट एरे के अंदर एलिमेंट्स इनपुट करवाने के लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा, और कितने वेरिएबल्स हैं उतने वहाँ तक हमें लूप लेना पड़ेगा। तो सेम हमने वही किया, एक फॉर लूप चलाया, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन i प्लस प्लस। सी इन में हमने p प्लस आई, उससे पहले स्टार, यानी कि p क्या है, 0th लोकेशन है, 0 प्लस आई, यानी फर्स्ट लोकेशन पे जाकर स्टोर हो जाए। क्या स्टोर हो जाए, हमारा पहले वेरिएबल की जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो हमारे एरे के अंदर जाकर स्टोर हो जाए। स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, स्टार हमने लगाया, यानी कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। ब्रैकेट में क्या है, p एरे का साइज़ है, एरे का हम फर्स्ट लोकेशन पास ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एरे डिक्लेयर किया, p के अंदर क्या स्टोर किया हमने, एरे। उसका एड्रेस हम यहाँ पास कर रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। p इज इक्वल टू इंट n, यहाँ पे हम बेस एड्रेस डिक्लेयर कर रहे हैं, हाँ एरे का। यहाँ पे हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। एरे डिक्लेयर करने के साथ साथ हम एरे का जो बेस एड्रेस है, फर्स्ट एलिमेंट जो एरे का है उसका एड्रेस किसको पास कर रहे हैं, p को। तो यहाँ पे p एट ए टाइम मेमोरी भी एलोकेट कर रहा है, दूसरा वो p के अंदर वैल्यू भी स्टोर हो रही है, p के अंदर एड्रेस भी स्टोर हो रहा है। किसका एड्रेस स्टोर रहा है, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का, यानी कि p कैन स्टोर द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। और वो बेस एड्रेस ऑफ द एरे को हमें पता है कि स्टार ऑपरेटर क्या करता है, डीरेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, एड्रेस, जो भी एड्रेस होता है उसकी वैल्यू निकाल के ले आता है। अब यहाँ पे हमने सी इन किया है तो निकाल के नहीं लाएगा, वहाँ पर स्टोर करवाएगा। यानी उस बेस एड्रेस पर वैल्यू जाकर स्टोर करो, जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा, जो फर्स्ट वैल्यू एंटर करेगा वो उस बेस एड्रेस पे जाकर स्टोर कर देगा। फिर इंक्रीमेंट होगा, उसके बेस एड्रेस के आगे वाले एलिमेंट पे दूसरा एलिमेंट हमारा स्टोर होगा, फिर आगे इंक्रीमेंट होगा, तीसरा वैल्यू वेरिएबल तीसरे एलिमेंट में जाकर वो स्टोर होगा, फिर लाइक वाइज एंड इट सो ऑन, ये चलता जाएगा। सो यहाँ पर p को हमने बेस एड्रेस पास किया, इस एड्रेस से पहले हमने स्टार लगाया। ये स्टार क्या करेगा, वैल्यू एट एड्रेस, उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वहाँ पे हमें ले जाएगा। हम सी इन कर रहे हैं, सी इन का मतलब हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, उस एड्रेस पे जाकर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद अब हमने जो वैल्यू स्टोर करवाई है उस वैल्यू को हमने प्रिंट भी करवाना है। तो प्रिंट कैसे करवा रहे हैं, सी आउट एलिमेंट्स एंटर्ड आर, दोबारा से लूप लगाया हमने। इस लूप के अंदर हमने अब सी इन की जगह सी आउट कर दिया। तो सी आउट क्या करेगा, प्रिंट कराएगा। क्या प्रिंट करेगा, स्टार, मतलब कि स्टार क्या करेगा, वैल्यू एट एड्रेस लेके आएगा। p में क्या है, बेस एड्रेस, उस बेस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे में जो वैल्यू स्टोर है वो निकाल के लिए आएगा और वो प्रिंट करवाता जाएगा, पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी,
क्योंकि हमने लूप लगाया, लूप की मदद से हम वी कैन एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट, देन वी कैन एक्सेस द सेकंड एलिमेंट, वी कैन एक्सेस द थर्ड एलिमेंट एंड सो ऑन। हम इस तरह से सभी एलिमेंट्स को एक्सेस करते जाएंगे और उन एलिमेंट्स को में जो वैल्यू हमने स्टोर करवाई थी वो वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करवाते जाएंगे। और उसके बाद हम फॉर लूप से बाहर निकल के आ रहे हैं। सी आउट एंडल इसलिए दिया ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आते जाएंगे। फॉर्मेटिंग के लिए हमने एंडल लगाया ताकि पहला एलिमेंट आएगा, उसके बाद एंटर आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे दूसरा एलिमेंट हमें डिस्प्ले होगा, फिर तीसरी लाइन में अलग अलग लाइंस में वो हमें एलिमेंट्स डिस्प्ले होते जाएंगे। उसके बाद डिलीट पी इज़ एंड अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब जहाँ पे हमने p इज इक्वल टू न्यू डायनेमिकली एलोकेट करवाई थी मेमोरी, अब हम यहाँ पे डायनेमिकली डी एलोकेट करेंगे। जब हमें प्रोग्राम में अब उस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, उन मेमोरी एलोकेशंस की ज़रूरत नहीं है, तब हम डिलीट p करेंगे ताकि जितनी भी हमने मेमोरी एलोकेट की है वो मेमोरी डी एलोकेट हो जाए, ताकि दूसरे प्रोग्राम्स भी उनको यूज़ कर सकते हैं और हम एफिशिएंट वे ऑफ मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम गेट ch कर रहे हैं और प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं। नाउ लेट अस फर्स्ट कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस प्रोग्राम। कैसे डायनेमिकली हम एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी और कैसे डायनेमिकली डी एलोकेट हो रही है मेमोरी। सो लेट अस फर्स्ट कंपाइल दिस प्रोग्राम थ्रू Alt plus F9, 0 errors, then we can now run this program Control plus F9. Program to implement dynamic memory allocation operator new or delete अंडर एरे साइज, यानी कि अब रन टाइम पे अभी तक हमने 11th क्लास की प्रोग्रामिंग में यही पढ़ा है। जब हम एरेस के प्रोग्राम बनाते थे तब हमने यही देखा था कि हम एरेस का साइज़ पहले ही डिक्लेयर करते थे, बट यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर कॉन्सेप्ट हम एरे का साइज़ जो है वो स्टैटिक नहीं दे रहे हैं, हम डायनेमिकली एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी। हम एरे को साइज़ डायनेमिकली एलोकेट करवा रहे हैं। हम डायनेमिकली थ्रू एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एरे के अंदर जो है वो कितने साइज़ का हम एरे डिक्लेयर करना है वो डिक्लेयर कर पा रहे हैं। तो एंटर एरे साइज़, सपोज हम एरे का साइज़ रखते हैं 5। तो अब हमसे वो पूछेगा कि एरे के एलिमेंट्स कैसे होंगे। तो हम इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से। एंटर एरे का साइज़ हमने 5 लिया, तो वो पूछ रहा है एंटर एरे एलिमेंट्स। एंड एरे के एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास, सपोज हम देते हैं 11, 22, 33, 44 और 55। 5 एलिमेंट्स हमने एरे का साइज़ डायनेमिकली एलोकेट करवाया और डायनेमिकली एलोकेट करवाने के बाद हमने कहा कि एरे का साइज़ क्या रखा 5। तो 5 तो हमने एलिमेंट्स वो फिर उसने हमसे एलिमेंट्स पूछे, एंटर करो एलिमेंट्स। तो हमने पास ऑन किया 11, 22, 33, 44, 55 और उसने हमें प्रिंट करवा दिया एलिमेंट्स एंटर्ड आर 11, 22, 33, 44 और 55। एक बार दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इस बार हम 5 एलिमेंट्स की जगह 10 एलिमेंट्स लेते हैं। एरे साइज अब हम मेंशन करते हैं 10। एंटर एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। ये 10 एलिमेंट्स हमने पास ऑन किए और यही 10 एलिमेंट्स उसने डिस्प्ले करवा दिया। यानी कि हमने यही कॉन्सेप्ट समझा कि हमने एरे का साइज़ जो था पहले डिक्लेयर नहीं किया, हमने एरे का साइज़ रन टाइम पे डिक्लेयर किया। एक बार दोबारा से अब 10 की जगह अगर हम 15 एलिमेंट्स लेते हैं, अब देख रहे हैं 15 एलिमेंट्स हम डालेंगे यहाँ पर। तो 15 एलिमेंट्स हमने एंटर किया और 15 एलिमेंट्स हमें डिस्प्ले हो गया। यानी कि एरे कितना रखना था, 10 रखें, 5 रखें, पहले से ही हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम डायनेमिकली भी डायनेमिक एरेज भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन रन टाइम पे हम देखें कि हमें कितने साइज़ का एरे चाहिए और उस एरे को हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करें और डायनेमिकली मेमोरी को डी एलोकेट करें। सो इस प्रोग्राम में हमने ये समझा कि हाउ वी कैन एलोकेट memory dynamically using new operator and deallocate memory using delete operator। तो new operator की मदद से हम जो है वैल्यूज़ मेमोरी को एलोकेट करते हैं और delete operator की मदद से हम मेमोरी डीएलोकेट कर सकते हैं।
बट वी शुड बी वेरी कॉशियस इन दीज कॉन्सेप्ट्स। अगर हम इम्प्रॉपर वे में इसको यूज़ करेंगे तो हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी और कम्बरसम हो जाएगी, और मेमोरी लीक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जब हम इम्प्रॉपर वे में न्यू और डिलीट यूज़ करते हैं तो वो हमारा मेमोरी लीक कॉन्सेप्ट हो जाता है, कि ताकि हमने मेमोरी को वेस्ट कर दिया। तो हमें मेमोरी को वेस्ट नहीं करना है, हमें मेमोरी को एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करना है। तो इस तरह से हमने ये समझा कि हाउ पॉइंटर्स आर डिक्लेयर्ड, हाउ पॉइंटर्स आर इनिशियलाइज्ड। दो जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स हमें मदद करते हैं पॉइंटर्स कॉन्सेप्ट में, रेफरेंस ऑपरेटर, डी रेफरेंस ऑपरेटर, देन वर्किंग ऑफ पॉइंटर्स एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ऑफ पॉइंटर्स। ये सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली करके देखी हैं सी प्लस प्लस एडिटर पे, कि कैसे ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं प्रोग्रामिंग में, कैसे इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली रन कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम सारे के सारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। हमें ये 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का प्रोग्राम पूछा जा सकता है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज कॉन्सेप्ट्स। So hope students you are learning at home and you are taking full advantage of these DSCJ home classes. So hope you will note it down in your notebooks and you will run at the respective labs whenever it is feasible. Thank you students, thank you.